अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम समझते हैं कि शेयर मॉडुलस क्या होता है। अगर आपने यंग मॉडुलस देख लिया था ना तो शेयर मॉडुलस भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तो उसे ज़रूर देख लेना। देखो, शेयर मॉडुलस को हम जो है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इसमें होता क्या है? देखो, शेयर मॉडुलस हमें ये बताता है कि मटेरियल पर जब हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो मटेरियल कितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है। ये चीज़ हमें बताती है शेयर मॉडुलस। आप बोलोगे सर क्या बात कर दी, ये बात तो हमें यंग मॉडुलस बता रहा था कि जब हम अप्लाइड फोर्स लगाएं और अप्लाइड फोर्स लगाने से मटेरियल जो है वो कितना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है डिफॉर्मेशन को। अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं शेयर मॉडुलस। देखो फ़र्क क्या है, वहाँ पर फोर्स किस एंगल पे लग रही थी और यहाँ पर किस एंगल पे लग रही है, इस चीज़ का फ़र्क है। वहाँ पर जो फोर्स लग रही थी ना वो लग रही थी सरफेस के पैरेलल। देखो ये सरफेस है, ये आपका सरफेस है। यंग मॉडुलस में फोर्स लगती है सरफेस के पैरेलल, मगर यहां पर जो फोर्स लगेगी वो सरफेस के लगेगी परपेंडिकुलर। यहां पैरेलल लग रही है, ठीक है, और यहां परपेंडिकुलर लग रही है। तो फर्क क्या हुआ? यंग मॉडुलस के अंदर या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर फोर्स पैरेलल लग रही है, या तो ऊपर की डायरेक्शन में तो नीचे की डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर क्या लग रही है? यहां पर परपेंडिकुलर लग रही है। बात क्लियर हो गई? चलो मजीद डिटेल में समझते हैं और फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी है और ये छोटी सी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, या शेयर मॉडुलस क्या है कि मटेरियल पर आपने लगाई फोर्स परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, और मटेरियल ने चेंज को कितना ज्यादा रेजिस्ट किया, यानी शेप को चेंज नहीं होने दिया। यही आपके पास है शेयर मॉडुलस। चलो आओ मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मार्कर है, दो मार्कर हैं, ठीक है। अभी पहले ऊपर वाला मैंने इसके ऊपर यूं फोर्स लगाई, ये इस तरफ नहीं मुड़ा, ठीक है, ये इस तरफ नहीं मुड़ा, ये ब्लैक मार्कर है। अब मुझे आपने बताना है शेयर मॉडुलस किसका ज़्यादा है, ब्लैक मार्कर का या ब्लू का। अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप बता दोगे। अच्छा, अब मैंने ब्लू मार्कर ले लिया, ब्लू मार्कर पे मैंने फोर्स लगाई, अब ये यूं मुड़ गया। पहले कैसे था? स्ट्रेट था, अब ऐसे हो गया, है ना। तो किसका जो है वो शेयर मॉडुलस ज़्यादा हुआ, ब्लू मार्कर का या ब्लैक मार्कर का? ब्लैक मार्कर का मॉडुलस ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि देखो शेयर मॉडुलस क्या है कि जब आप अप्लाइड फोर्स लगाओ और मटेरियल रेजिस्ट करे, अपनी शेप को नहीं चेंज करे, यही आपको बताता है शेयर मॉडुलस। अगर नहीं चेंज कर रहा है शेप, यानी शेयर मॉडुलस ज़्यादा है। अगर शेप चेंज कर ली, डिफॉर्म हो गया, पहले यूं था अब यूं मुड़ गया है, तो इसका मतलब क्या है? शेयर मॉडुलस कम है। आओ ज़रा दिखाता हूँ। समझो अभी कोई फोर्स नहीं लग रही, अभी कोई फोर्स नहीं लग रही, ये बिफोर का सिनेरियो है, बिफोर है। अब आपने लगाई फोर्स, ठीक है, अब आपने लगाई फोर्स, ठीक है, फोर्स लगाई। फोर्स लगाने की वजह से आपका जो सिलेंडर था वो मुड़ गया। बहुत बार आपने इस तरह से होते हुए देखा हुआ भी होगा, चीज़ों को मुड़ते हुए, तो वही शेयर मॉडुलस कहलाता है। वो इस तरह से मुड़ गया, कितना डिस्टेंस मुड़ा? डेल्टा एक्स मुड़ा। तो जब भी तो यहाँ पर इधर डेल्टा एक्स लिखा गया डेल्टा एल की जगह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथ तब्दील नहीं हुई, ना ही हाइट तब्दील हुई, यहाँ पर वो टिल कर गया। देखो यूं खड़ा हुआ था, यूं हो गया, वो यूं टिल कर गया। तो इसी को हम कहते हैं शेयर मॉडुलस। अच्छा, एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि शेयर मॉडुलस हमें ये बता रहा है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से वो कितना ज़्यादा टिल हो रहा है और कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है। एक डेफिनेशन ये भी होती है कि कितना ज़्यादा टिल हुआ है। देखो अब आपको ये पता चल गया कि ओपोजिशन कितनी है, तो आपको ये भी तो पता चल जाएगा सपोर्ट कितना है। फॉर एग्जाम्पल बात सुनो, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 लोग खड़े हुए कमरे के अंदर, 70 लोगों ने मुझे मुखालफत में वोट दिया है, मेरी अपोजिशन में वोट दिया है। तो क्या मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता कि कितने लोगों ने मेरे फेवर में वोट दिया होगा? और कोई भी वोट ड्रॉ नहीं, कोई भी वोट जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ, सब काउंट हुए। 30 वोट मेरे फेवर में आए होंगे जब 70 मेरे मुखालफत में आ गए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर। आप एक जगह बोल रहे हैं कि शेयर मॉडुलस हमें ये बताता है कि कितना जो है वो रेजिस्ट करेगा मटेरियल डिफॉर्मेशन को। अब आप ये बोल रहे हैं कि ये साथ ही साथ ये भी बताता है कि कितना जो है वो मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, एबिलिटी कितनी है डिफॉर्म होने की। एक ही बात है दोनों, ठीक है, समझ में आ रही है ना? जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, याद रखना, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब ज़रा इधर आ जाते हैं। देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है? जी इसका फॉर्मूला है। देखो यहाँ शेयर का वर्ड है ना, तो हमने क्या पढ़ा था मॉडुलस में, क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ शेयर स्ट्रेस होगा शेयर स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन होगा वो भी शेयर होगा।
ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ होगा वो भी शेयर होगा, ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्ट्रेस आपको पता है क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है कितनी चेंज आई। देखो यहाँ चेंज लेंथ में नहीं आ रही, डेल्टा एक्स में आ रही है, और ओरिजिनल लेंथ रेसिप्रोकल कर दो तो एफ मल्टीप्लाई बाय एल ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा लो, ठीक है। क्लियर हो गई बात, न्यूमेरिकल की तरफ चलें, कोई गलत बात तो नहीं की ना मैंने, ठीक है। ये दूसरा नाम याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये शेयर मॉड्यूलस के बजाय आपसे बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बताओ, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले तो यंग मॉड्यूलस बताना, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोले तो फिर आप शेयर मॉड्यूलस बताना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो कि फोर्स लगाने पे पता चल रही होती है, दैट डिस्क्राइब अ मटेरियल रेजिस्टेंस टू शेयर डिफॉर्मेशन, शेयर डिफॉर्मेशन यानी टिल होना, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड है जो इसको उससे अलग कर रहा है यंग मॉड्यूलस से, और फॉर्मूले में ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। यूनिट सेम आएगा दोनों का। अब न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा देखो एंगल कितना बना, थीटा यहाँ पे, बाकी देखो अच्छा फोर्स इस तरफ भी लग सकती है, यूं भी लग सकती है, और नीचे की तरफ से भी लगाई जा सकती है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं चाहिए। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। द एरिया ऑफ द अपर फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर, समझो एक रेक्टेंगुलर है, उसके अपर फेस के एरिया की बात कर रहे हैं। गिवन वर्क एग्जाम्पल 21.2, ठीक है। द एरिया ऑफ द अपर फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज, तो एरिया कितना दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा अपर फेस, ये इसे अपर फेस कहते हैं, ठीक है, 0.25 मीटर का स्क्वायर। फाइंड द लोअर फेस सॉरी एंड द लोअर फेस इज फिक्स्ड, लोअर फेस फिक्स्ड है, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं आ रही। द हाइट ऑफ द ब्लॉक इज, हाइट आपको दे दी है, एल आपको दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर में रखूँगा, नहीं 0.0 एक मिनट 0.015 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अ शेयर फोर्स्ड अप्लाइड टू द टॉप फेस विथ मॉड्यूलस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डी कितना आया, यानी डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये कह रहे हैं आपको डी, ठीक है, तो मैं इसे डी लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट पूरा तो लिखने से रहे, तो वो कितना आया 0.15, एक मिनट, ये तो ऊपर वाली क्वांटिटी दे दी, 0.015 0.0152 मिलीमीटर आ गया, जिसको अगर खोल के लिखोगे तो 0.0, देखो यहाँ पर याद रखना 0.15 मीटर है, यहाँ पर 0.0152 मिलीमीटर है, यानी 10 की पावर -3 है मीटर में, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मिक्सअप नहीं करिएगा। तो ये गिवन डेटा चल रहा है और यहाँ 2 फाइंड आएगा, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दे दी, यानी आपको जी की वैल्यू दे दी, जो कि इन्होंने दे दी 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, फाइंड द स्ट्रेंथ, आपने स्ट्रेंथ पता करनी है, लेकिन यहाँ शेयर स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को क्या कह सकते हैं, बस ऐसे ही कह लेते हैं, ऐसे ही कह लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ होगी, फिर कह रहा हूँ, ये लोग भाई पूरा लिख देता हूँ खोल के, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, बल्कि स्ट्रेन बोलना स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करना, इसके साथ और भी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वो आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। और स्ट्रेस भी कैलकुलेट करनी है आपने, और स्ट्रेस भी शेयर ही होगी, याद रखना, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी पता करनी है आपने, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पता नहीं करनी है, वो दी हुई है चलो अब आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। क्या ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इससे भी आसान फॉर्मूला एक बताऊं,
देखो शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, डेल्टा एल अपॉन एल। लेकिन यहाँ पर डेल्टा एल को मैंने क्या कहा है, यहाँ मैंने डेल्टा एल को डेल्टा एक्स कह दिया है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये लो, ठीक है। चलो अब डेल्टा एक्स क्या है, ये चीज़ जो थी ना, ये चीज़ थी आपकी डेल्टा एक्स, ये चीज़ थी आपकी डेल्टा एक्स, ठीक है। तो पूरा लिखना भाई, इसका कोई सिंबल नहीं है, देख रहे हो, अगर सिंबल ना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा लिखना। तो डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ, 0.015 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.015। देखो ये आ गया आपके पास 0.0152 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये आ गया 0.0152। कर लो डिवीजन, तो 0.0152 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 0.0152, द आंसर इज 0.001। यूनिट इसका नहीं आता कोई, क्योंकि देखो ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है, तो यूनिट कैंसिल कर देगा आपस में एक दूसरे को, ठीक है। तो इसको अगर मैं वैसे लिखूं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं, तो ये आपके पास जो जवाब आएगा ना, ये आएगा इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। यूनिट फिर कह रहा हूँ नहीं आएगा। अच्छा अब हम निकालते हैं, हमारी शेयर स्ट्रेस आ गई है, शेयर स्ट्रेन आ गई है, शेयर स्ट्रेस निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला याद है, G इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस, अभी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कराते हुए लिखा था, और फिर शेयर स्ट्रेन, ठीक है। देखो G आपको पता है, शेयर स्ट्रेन को उधर ले जाओ, शेयर स्ट्रेस आ जाएगी, शेयर स्ट्रेस। देखो बच्चों, देखो शेयर स्ट्रेस निकालनी है ना, शेयर स्ट्रेन को उधर ले जाओ, तो G मल्टीप्लाई बाय शेयर स्ट्रेन कर लो, तो डायरेक्ट G लिख लो। G क्या है, देखो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻10, और आपने शेयर स्ट्रेन क्या निकाली है, ये रही शेयर स्ट्रेंथ, तो 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो शेयर स्ट्रेस आ गया। तो 4.5 एक्सपोनेंट 10 मल्टीप्लाई 1.0 एक्सपोनेंट -3, तो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻7, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 4.5 ठीक है, सही आया। अच्छा फोर्स भी कैलकुलेट करनी थी इसके अंदर हमें, कहीं इन्होंने फोर्स कैलकुलेट करने का कहा था क्या, हाँ नहीं, फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन। अच्छा शेयर फोर्स भी कैलकुलेट करने का कहा है, चलो यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ना फॉर फोर्स भी कैलकुलेट करनी है, फोर्स, ठीक है, इन्होंने कहा है क्या फोर्स भी कैलकुलेट करें। अच्छा अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँ, एरिया दिया हुआ है, नहीं एरिया नहीं दिया, बल्कि दिया हुआ है, देखो ये रहा एरिया, एरिया दिया हुआ है। तो फोर्स कैलकुलेट करना पता है ना कैसे आता है, देखो शेयर, यहाँ से रिमूव कर दो इसी तरह, एक मिनट रुको, देखो फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हमारा क्या आ गया, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, देखो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला याद नहीं रखो, जैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखो। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एरिया आ गया फोर्स। अब फोर्स की जगह फोर्स के साथ शेयर भी लगा दो, शेयर फोर्स, खत्म बात, लो हो गया, ए से मल्टीप्लाई करा दो शेयर स्ट्रेस को, और ये आ जाएगी आपकी शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स कितनी आ रही है, ए कितना है बच्चों, ये ए है बेटा, 0.25 मल्टीप्लाई, शेयर स्ट्रेन कितना निकला था, 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻7, ये लो कैलकुलेट हो गया। काफ़ी लिखना पड़ गया इस पे तो चलो हो गया, चलो काम 0.25 मल्टीप्लाई
4.5 एक्सपोनेंट 7, द आंसर इज 1.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 न्यूटन। ये तीन चीज़ें आपकी आ गई। अब देखो, अगर आपने रटने की कोशिश की ना इस सवाल को, तो ये सवाल बहुत मुश्किल है भाई, मैं मानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन अगर जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो फिर ये सवाल बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखो, डेटा तो निकाल लोगे, उसका तो कोई मसला नहीं है। शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, सिंपल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद रखो, क्या पढ़ाया था? डेल्टा एल अपॉन एल। तो वहाँ डेल्टा एल की जगह डेल्टा एक्स लिख दो, और डेल्टा एक्स भी गिवन है, एल भी गिवन है, तो शेयर स्ट्रेंथ आ गया। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेंथ। तो वहाँ से शेयर स्ट्रेस निकाल लो। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? एफ अपॉन ए। तो वहाँ शेयर फोर्स के साथ शेयर लगा दो, क्योंकि स्ट्रेन के स्ट्रेस के साथ भी शेयर लगा है, बाकी सेट करा के निकाल लो। ठीक है भाइयों बहनों? तो देखो, रटना मत भाइयों बहनों, प्लीज़ रटना मत। अगर रटने की कोशिश की ना, मैंने भी अभी पढ़ाने से पहले थोड़ा सा रटने की कोशिश की थी कि यार ये फॉर्मूला ये मैं भूल गया क्योंकि मुझे याद तो था, लेकिन मैं फिर भी भूल गया। तो मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो, ये लिखा हुआ गया है, ताकि बच्चों को अच्छा समझ में आए। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद।